डियर फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे कि परमाकैथ को इन्फेक्शन से कैसे बचाएं। जिन पेशेंट्स में जो कि डायलिसिस पर हैं, हमें परमाकैथ इंसर्शन किया है और उनकी डायलिसिस परमाकैथ से हो रही है, तो हमारा मोटिव यही रहता है कि उसे इन्फेक्शन से बचाएं ताकि वो ज़्यादा समय तक चले। परमाकैथ को इन्फेक्शन से बचाने के लिए हमें कुछ विशेष बातों का ध्यान रखना होगा। सबसे पहली बात तो ये कि परमाकैथ को ऐसे समझिए कि परमाकैथ इज़ प्लास्टिक इन ब्लड, यानी कि एक प्लास्टिक है जो कि ब्लड में है। तो जाहिर सी बात है कि इन्फेक्शन होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। हालांकि परमाकैथ जब हम डालते हैं तो एक टनल बनाते हैं जिसको सी टनल बोलते हैं, और वो इसलिए बनाते हैं ताकि इन्फेक्शन कम से कम हो, लेकिन फिर भी परमाकैथ में इन्फेक्शन हो जाता है। तो उसको कैसे प्रिवेंट करें, उसको कैसे बचाएं। इसके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है कि जब भी डायलिसिस हो या डायलिसिस के बाद हमें बहुत अच्छे से उसकी ड्रेसिंग करनी है। यानी कि जो भी ड्रेसिंग कर रहा है, चाहे वो डॉक्टर हैं, टेक्नीशियन हैं या स्टाफ हैं, जो भी उसकी ड्रेसिंग कर रहे हैं, वो इस बात का बहुत अच्छे से ध्यान रखें कि उनकी प्रॉपर ड्रेसिंग, बहुत ही क्लीन ड्रेसिंग होनी चाहिए, और इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि किसी भी तरीके की इन्फेक्शन की पॉसिबिलिटी को ना छोड़ा जाए। तो सबसे पहले तो ये कि परमाकैथ में कि जो ड्रेसिंग हम कर रहे हैं, परमाकैथ जब हमने खोला और उसके बाद जब डायलिसिस हो गई, और डायलिसिस होने के बाद में जब हमने ड्रेसिंग करके मरीज को घर भेजना है, तो परमाकैथ की ड्रेसिंग बहुत अच्छे से होनी चाहिए। दूसरी बात ये कि जब भी परमाकैथ को खोला जाए किसी भी कंडीशन में, चाहे वो डायलिसिस के लिए खोला जा रहा है या डायलिसिस के लिए नहीं खोला जा रहा, किसी और पर्पज से खोला जा रहा है परमाकैथ को, तो हमें मास्क पहनना चाहिए। मरीज़ जो हैं उनको भी मास्क पहनना चाहिए, और जो डॉक्टर, जो टेक्नीशियन, जो स्टाफ वहाँ पर उन्हें अटेंड कर रहे हैं, उन्हें भी मास्क पहनना चाहिए। तीसरी बात ये कि परमाकैथ में अगर हमें ज़रा सी भी, जैसे हमने परमाकैथ खोला है डायलिसिस के लिए या किसी और पर्पज़ के लिए, अगर वहाँ लोकल एरिया में कोई रेडनेस या स्वेलिंग दिखाई दे रही है, तो फ़ौरन वो हमें डॉक्टर को इन्फॉर्म करें और बताएं कि ये यहाँ पर रेडनेस या स्वेलिंग है। उसके अलावा हमें ये आदत बिल्कुल नहीं डालनी है कि जहाँ ड्रेसिंग है वहाँ हम बार बार उसे टच करें। यानी कि जो भी मरीज़ डायलिसिस पर हैं या जो अटेंड कर रहे हैं उन मरीज़ों को, वो उसे बार बार टच ना करें ड्रेसिंग होने के बाद। नेक्स्ट बात हमें ये ध्यान रखनी है कि हमें परमाकैथ को पानी से बचाना है। यानी कि नहाते समय हमें यह ध्यान रखना है कि जहाँ ड्रेसिंग हो रखी है या जितने एरिया में परमाकैथ है, वहाँ पर हमें पानी नहीं डालना है या उसको पानी से बचाना है। अगली बात हमें यह ध्यान रखनी है कि कुछ लोगों को बहुत ज़्यादा पसीना आने की टेंडेंसी होती है। अगर कुछ लोगों को बहुत ज़्यादा पसीना आ रहा है तो हमें उन्हें ये समझाना है कि ऐसे एनवायरनमेंट में रहने की कोशिश करें कि जहाँ पसीना ना आए। यानी कि अगर बहुत ज़्यादा गर्मियाँ हैं तो स्वेटिंग के चांसेस को हमें कम करना है। उसके अलावा अगर फिर भी परमाकैथ में इन्फेक्शन होने के चांसेस हैं, तो हम कुछ स्पेशल सॉल्यूशंस, स्पेशल ड्रग, स्पेशल मेडिसिन से परमाकैथ को लॉक कर सकते हैं, उसमें परमाकैथ में इन्फ्यूज़ कर सकते हैं ताकि इन्फेक्शन के चांसेस कम हों। तो इस तरीके से हम परमाकैथ के इन्फेक्शन को प्रिवेंट कर सकते हैं। यूजली कभी कभी क्या होता है कि हमें इन्फेक्शन को एक एक्सपेक्टेड समय से पहले निकालना पड़ता है इन्फेक्शन की वजह से। तो हमारी ये कोशिश रहनी चाहिए कि परमाकैथ को इन्फेक्शन से बचाएं। परमाकैथ जो है अमूमन 6 महीने या साल भर के आसपास जो है चल जाता है अगर इन्फेक्शन ना हो, लेकिन अगर इससे ज़्यादा समय हो जाता है तो उसमें इन्फेक्शन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो हमें प्रॉपर तरीके से जो है वो परमाकैथ को रखना है ताकि उसमें इन्फेक्शन ना हो सके, और हमें कोशिश ये करनी है कि जो हमारा कोई और ऑप्शन, जैसे कि एवी फिस्टुला या एवी ग्राफ्ट, जो कि परमानेंट एक्सेस हमें डायलिसिस के लिए चाहिए, अगर वो पॉसिबल हो सकता है तो हम उसे तैयार करवाएं या बनवाएं। थैंक यू।